ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट परीक्षा जब होती है पेपर लीक हो जाता है। हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, मैंने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर था जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बात की जाए। एक बार फिर से बच्चों की जिंदगी, उनकी मेहनत, उनके कीमती वक्त और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जिन बच्चों ने एक कदम आगे बढ़ाया था, उनको धांधली और भ्रष्टाचार की जंजीरों से फिर से बांध दिया गया। मेहनत और ईमानदारी का मुकाबला सिस्टम की लापरवाही और पेपर लीक माफिया से हो रहा है। नीट यूजी 2026, वो परीक्षा जिसके लिए बच्चे सालों तक दिन रात एक कर देते हैं, जिसके लिए माता पिता अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगा देते हैं, आज उसी परीक्षा की साख कटघरे में। और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। 3 मई 2026 देश भर में करीब 24 लाख छात्र नीट यूजी परीक्षा देने पहुंचे। किसी ने गांव छोड़कर कोचिंग शहरों का रुख किया, किसी ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, तो किसी ने दोस्तों और त्योहारों से दूरी बना ली, सिर्फ एक सपना लेकर, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सपने को माफियाओं की नजर लग चुकी है। परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही राजस्थान से ऐसी खबरें सामने आने लगी जिन्होंने पूरे सिस्टम को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। आरोप लगा कि परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर बांटा गया था और जब जांच हुई तो उस गेस्ट पेपर के 140 सवाल असली पेपर से मैच करते पाए गए। राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इसकी जांच शुरू कर दी। कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और जांच की आंच राजस्थान से निकलकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक जा पहुंची। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब एनटीए, जो पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरों को फर्जी बता रही थी, कहा जा रहा था कि परीक्षा फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बीच हुई है। इस बार की परीक्षा एआई, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस ट्रैकिंग और 5G जैमर जैसी सुविधाओं से लैस थी। उसी एनटीए ने अब परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया है। 12 मई 2026 यानी आज एनटीए ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा अब रद्द कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है और अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। एनटीए के मुताबिक उसे 7 मई 2026 की शाम को कथित अनियमितताओं की जानकारी मिलती है, जिसे 8 मई को केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया। लेकिन अब बच्चों और उनके परिवार का गुस्सा फूट चुका है, उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है। जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं और ये फिर राजनीति का एक मुद्दा भी बन चुका है। देखिए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने मेहनत की थी, 2 सालों की मेहनत की थी मैंने लगातार 11th-12th के साथ। और एक तरह से वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 11th-12th की पढ़ाई, फिर इसके साथ में नीट। और फिर भी मैंने नहीं छोड़ी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की थी। पर अब जब ये रिजल्ट आ रहा है कि हमने मेहनत करी, हमने मूवीज देखना छोड़ दिया, कहीं घूमना छोड़ दिया, अच्छा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया हमने सिर्फ एक चीज के लिए, और जब हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि हमारा रिजल्ट 0% है इसके सामने, तो हमारा ये कहना है कि ऐसा लीक पेपर नहीं होना चाहिए। हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, मैंने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर था जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। तो जिस तरीके से हम लोग को मायूसी छाई, नाराज़गी छाई एनटीए पे कि आखिर ये कैसे हुआ। पिछले 2 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, तो मतलब इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, फिर से ऐसा हो गया। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर जिस पैटर्न पे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में अगर हो सके तो पेपर लीक हो सकते हैं। तो मैं मतलब एनटीए से बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों के मेहनत पे पानी ना फेरें। हमारे पेरेंट्स के जो आशाएं हैं हम पे, उन पे मतलब आप थोड़ा रहम करें और जितना जल्दी अगर हो सके, जैसा कि मतलब सर ने बताया कि
टेस्ट को मतलब नीट के टेस्ट को अगर हम ऑनलाइन कर दें तो मतलब ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे तरफ से भी मतलब यही कहना है कि टेस्ट को मतलब हम लोग को मतलब मेहनत का हम लोग को रंग लाने दीजिए और वो जो टेस्ट है उसको ऑनलाइन मोड में जितना जल्दी हो सके तो कंडक्ट करवाया जाए। हम लोग 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और स्पेशली हमारे साथ टीचर्स भी इतने लगे रहते हैं, पूरी रात भर जग के मेहनत करना, फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद नीट करवाना, ये भी मतलब पहली बात लीक ही नहीं होना चाहिए पेपर। क्या हुआ, वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे, शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है, उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। आप अभी भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? क्या आप अभी भी नहीं मान रहे? हमने साफ ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था। इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें। गड़बड़ कहां से हुई और कहां चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों का है जो अब फिर से उसी मानसिक दबाव में लौट चुके हैं। दिल्ली से लेकर कोटा तक, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कई छात्र एनटीए को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो कई पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं बार बार लीक कैसे हो जाती हैं। 2024 में भी नीट पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और टॉपर विवाद को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर रद्द कर दी गई थी। परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था। इसके बाद बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग में जांच हुई। जांच में पेपर लीक के सबूत भी मिले और कई गिरफ्तारियां भी तब हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर्स पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी बड़े विवाद का कारण तब बना था। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये लाखों परिवारों की उम्मीद है। लेकिन जब हर साल पेपर लीक और धांधली की खबरें इस तरह सामने आती हैं, तो टूटता सिर्फ एक एग्जाम सिस्टम नहीं, टूटता है बच्चों का भरोसा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, पीडीएस, आयुष, बीएमएस, पीएचएमएस और नर्सिंग जैसे कोर्स में दाखिला मिलता है, जिसमें एम्स और जिम्पर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। अभी देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस और 27,000 से ज्यादा बीडीएस सीटें हैं। फिलहाल नीट यूजी 2026 तो रद्द हो चुका है। नई परीक्षा तारीखों का इंतजार भी किया जा रहा है, सीबीआई जांच भी जारी है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मेहनत करने वाले छात्रों को कभी बिना डर और बिना धांधली के परीक्षा देने का भरोसा मिल पाएगा?